मुस्लिम हैं तो कमेंट में या अली जरूर लिखें। एक मर्तबा का जिक्र है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान था। इसका दिल दुनिया के दुखी हालात से टूट चुका था। इसने रोकर मौला अली रजी अल्लाह से अर्ज किया, या अली, मैं दुनिया के गमों से थक गया हूँ। मेरे अपने मुझे छोड़ गए हैं और मेरे नसीब में सिर्फ तंगी ही तंगी है। पता है, इल्म के समंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ने इसकी बात बहुत आराम से सुनी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर इससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इसकी अक्ल को हैरान कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ऐ शख्स, ये बताओ कि तुम दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो या अल्लाह की मर्जी से? इस शख्स ने जवाब दिया, या अली, जाहिर है मैं अल्लाह की मर्जी से इस दुनिया में आया हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाह ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाओगे या अल्लाह की मर्जी से? इसने फौरन कहा, मैं अल्लाह ही के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। तब मौला अली ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो उजाले की तरह इसके दिल में उतर गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब आना भी इसी की मर्जी से है और जाना भी इसी की मर्जी से है, तो फिर इस बीच की जिंदगी में अपने दिल को दुनिया के लोगों के लिए क्यों रुलाते हो? सुभान अल्लाह, कितनी अजीम और गहरी बात है। और सुनो, इसी वाक्य के बाद आप रज़ी अल्लाह ने इस इंसान को तसल्ली देते हुए अपना वो मशवरा फरमाया, परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती है। अपने ख्यालात को अपने रब पर जमा दो, क्योंकि वो होना है वो होकर रहेगा। पता है, वो शख्स ये बात सुनकर रोने लगा और इसका दिल बिल्कुल हल्का हो गया। क्या आप जानते हो कि हम भी बिल्कुल इसी इंसान की तरह नादान हैं। हम इन लोगों के पीछे अपनी रातों की नींदें बर्बाद करते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। हम इस रिस्क और मुस्तकबिल के लिए तड़पते हैं जो पहले से ही लिखा जा चुका है। इस मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का वो दूसरा सबसे बेहतरीन बात याद रखे। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अपने नसीब पर राजी होना सीख जाओ तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे, क्योंकि सुकून महलों में नहीं बल्कि अल्लाह के रजा में छुपा होता है। और सुनो, जब भी दिल घबराए तो किसी इंसान के सामने अपने राज मत खोलना। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि इंसान का दिल इसका सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम अपने दिल का राज खुद नहीं छुपा सकते तो दूसरे से ये उम्मीद कैसे रख सकते हो? पता है, दुनिया का कायदा है कि ये टूटे हुए दिल का मजाक उड़ाती है, लेकिन मेरा रब इस टूटे हुए दिल को गले लगाता है। जब तुम तन्हाई में जाए नमाज पर बैठकर ये कहोगे ना, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर खुश हूँ, तो यकीन मानो वही से तुम्हारी तंगी आसानी में बदलना शुरू हो जाएगी। आपको पता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ने एक अच्छे वक्त और बुरे वक्त की कितनी खूबसूरत पहचान बताई। आपने फरमाया, बुरा वक्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब कर दे और अच्छा वक्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे रब से गाफिल कर दे। तो अगर आज आप पर आजमाइश है और आप रोकर अल्लाह को पुकार रहे हो तो मुबारक हो, ये बुरा वक्त नहीं है, ये तो अल्लाह का आपको अपने करीब करने का तरीका है। और सुनो, जो लोग आज तुम्हारी बेबसी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, इनसे गिला करना छोड़ दो, क्योंकि दिलों को फेरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जब अल्लाह तुम्हारा हाथ थाम लेगा तो यही दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। जहाँ इंसानी सोच खत्म होती है वहाँ से ईमान का सफर शुरू होता है। अपनी हिम्मत को दोबारा इकट्ठा करो, अपने आंसुओं को सजदे की अमानत बनाओ। पता है, सोना जितना आग में तपता है इतना ही कीमती बनता है। तुम्हारा ये दर्द तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया है। बस अपने रब की रहमत पर अटूट भरोसा रखो। वो जो कुन कहता है तो समंदर भी रास्ता दे देते हैं। तो तुम्हारी ये छोटी सी परेशानी इसके सामने क्या हैसियत रखती है? मायूसी का दामन छोड़कर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हारी कहानी का बेहतरीन अंजाम लिखने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र। और अगर मौला अली के इस वाक़ये और इन अक़वाल ने आपके उदास दिल को जरा सा भी हौसला दिया हो तो कमेंट में या अल्लाह या आमीन जरूर लिखना और इस कीमती पैगाम को अपने प्यारों तक पहुंचाना मत भूलना। अल्लाह पाक हम सबको अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।